हाय गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे ताज के शासन की, जो 1858 से 1947 तक चला। इसमें पहला अधिनियम आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और निदेशक मंडल, निदेशक कोर्ट तथा द्वैत शासन खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन हुआ। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। इसके बाद आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई को उनकी विधायी शक्तियाँ वापस कर दी गई और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। विधान परिषदों में बजट पर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद आया 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्ले राज्य सचिव तथा मिंटो भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन का अर्थ है कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देंगे। इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्टिन राज सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अगला अधिनियम आया भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत प्रणाली खत्म कर केंद्र में द्वैत प्रणाली शुरू की गई। 1858 वाली भारत परिषद अधिनियम इसमें समाप्त कर दी गई और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। इसके बाद आया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। इस घोषणा को पैरामाउंट सी के नाम से जाना जाता है। पैरामाउंट की घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर भारत विभाजन की बात कही और 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और यह माउंटबेटन योजना कहलाई। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राज्य घोषित किया गया। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान के निर्माण की। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी है ये बताना हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी